एसी बंद कर देते 1 घंटे चला के। कपड़ा उतार के नहीं लगाना, हाथ से पाँव में लगा दे, पीठ में दूसरा लगा, मुँह में नहीं लगाना, तनिक से हाथ से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी प्रियंका शेखावत एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, ये जो पिछला व्लॉग मैंने एंड किया था उसके आगे का ही बस कंटिन्यू है। वो काफ़ी लंबा हो गया था तो आई थॉट कि इसको नेक्स्ट पार्ट में आपको दूंगी। सो कल गाइस व्लॉग नहीं आ पाया था क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी। आपको आगे पता चलेगा, कंटिन्यू देखते रहिए मेरे व्लॉग्स को। और चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलने वाली हैं मेरे चैनल पे। सो बस रात में हम आए थे और ये गाड़ी में सो गया था और गाड़ी से उतरते ही एकदम से जग गया। इसके तेल मालिश का टाइम होता है ना तो अपने आप से ये रोने वोने लग जाता है। थोड़ा बहुत सा लगा दो, पर इतनी गर्मी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करने का भी मन नहीं करता है बच्चे का। मतलब खुद में चिप 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 लगने लगता है तो फिर बच्चे को तो और प्रॉब्लम होती होगी। तो मैं इसको मॉर्निंग में थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। तेल मम्मी लगाती हैं तेल, तो सुबह थोड़ी देर छोड़ देते हैं, उसके बाद नहला देते हैं। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत सा मेकअप किया था हल्का फुल्का सा, तो वही मैं सोचा कि मैं नाइट टाइम रूटीन कर दूँ। वैसे तो अभी मैं रेगुलर नहीं हूँ बट सोच रही हूँ हो जाए, अच्छी चीज़ को अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। यहाँ मैं यूज़ कर रही थी सिंपल का फेस वॉश। और ये मेरे से बोले थे ना कि गुफ़ी को खाना दे दो, तो मैं बोली थी कि मैं जा रही हूँ कुछ करने, तभी चिढ़ा रहे थे मुझे कि कुछ तो नहीं कर रही हो, फ्री हो, तब भी नहीं दिया। तो इतना हेक्टिक हो जाता है ना, सब वापस आए वहाँ से फिर इसको मेडिसिन वगैरह खिलानी होती है, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा ही टास्क रहता है। कि पहले तो खा लेगा पूरी, मतलब मुंह में भर लेता है, फिर जब इधर उधर देखता है थोड़ा भी मेरी नज़र हटी तुरंत उगल देता है पूरी। वो बहुत मुशक्क़त से इसको पिलाना पड़ता है। मतलब जितना मैं पिलाती हूँ उसका शायद 50% ही उसके अंदर जाता होगा क्योंकि बाकी सब तो हैंकी वगैरह में एब्जॉर्ब हो जाता है। और यहाँ पे मैंने फुल पहन रखा था, एसी वगैरह चल रही थी बट इतना ज़्यादा उमस हो रही है ना, तो मैंने पहले सोचा कि नहा लूँ, फिर मैंने कहा फिर अभी घंटे भर में ही वैसे हो जाएंगे। फिर रात में अगर मैं नहा लेती हूँ फिर सुबह मेरा मन नहीं करता ना उठने का ना दोबारा से नहाने का। तो मैंने बस ऐसे ही हाथ पैर अपने धो लिए थे पूरे से, तो ठंडा ठंडा लग रहा था। और मैंने अभी एडिटिंग करते करते देखा कि मेरे पीछे के बाल एकदम झाड़ू जैसे हो गए हैं, दिख रहा होगा आपको। इतना हेयर फॉल हो रहा है, इतना। मैं तो बहुत खुश थी कि प्रेगनेंसी के बाद मेरा हेयर फॉल नहीं हो रहा, लेकिन अब इतने ज़्यादा एक्सेस में हो रहा है कि पूछो ही मत। सिर्फ नीचे की पुंछड़ी बची, अगर वो भी मैंने कटवा दिया ना तो मेरे बाल ही नहीं बचेंगे। सो फेस वॉश करने के बाद में रात में मैं कुछ भी नाइट क्रीम या कोई ऑयल या सीरम कुछ भी फेस पे अप्लाई नहीं करती हूँ। बस ये गुलाब जल लगा लेती हूँ एज अ टोनर। एंड ये प्लम का यूज़ कर रही हूँ मैं बॉडी मिस्ट, क्योंकि धीमी धीमी से खुशबू आती है ना तो वो बहुत अच्छी लगती है और थोड़ा सा फ्रेश लगता है खुद में ही। तो मैं इसलिए नहीं लगाती क्योंकि मेरी ना स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है। प्रॉपर अगर एसी में आप रह रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो, ऑयली स्किन पे भी वैसे यूज़ करना चाहिए। बट मेरा इतना ज़्यादा ऑयली फिर ग्रीसी हो जाता है, मन करता है कि सिर्फ मुंह धो लूँ जाके। और यहाँ पे मैं टैप करके अपना टोनर को थोड़ा सा सेमी ड्राई जैसा कर रही थी और जल्दी से एब्जॉर्ब हो गया था क्योंकि फ़ैन भी चल रहा था रूम में। फिर शाम को उसी दिन, हाँ, रात का व्लॉग है, मैंने इसको काजल लगाया था। अब इतने नाटक होते हैं इसके काजल लगाने में, और तो अभी तब भी लगा लेता है, लेकिन ये काजल लगाने में बहुत नौटंकी करता है। मैं तो वैसे ज़्यादातर कोशिश करती हूँ जब भी सो जाता है मैं तब लगाती हूँ, लेकिन आज ये जग रहा तो फिर मुझे भी थकान हो रही थी और नींद आ रही थी, मैंने कहा लगा देते हैं वरना फिर रह जाएगा इसका। तो अभी तो देखो जब तक लगवा रहा है, मुझे लगता नहीं ज़्यादा दिन लगवाएगा। देन इसकी नींद जा चुकी थी क्योंकि ये एक नींद ले चुका था और मुझे इतनी तेज़ आ रही थी, तो मैंने इसको छोड़ दिया था अपने पापा के पास खेलने के लिए। और तो कभी रोता था, कभी हंसता था, खेलता है, लेकिन कूद फिर के फिर वो बीच में नीचे आ जाता था। सो अभी तो मज़े से खेल रहा है, अभी थोड़ी देर में फिर रोने लग गया था। और ये ऐसे पेट में गुदगुदी करते हैं ना तो इसको बहुत ज़्यादा गुदगुदी लगती है, बहुत ज़्यादा हर जगह लगती है, मतलब एक्सेस में ही लगती है। इतना तो मुझे नहीं लगती जितना इसको गुदगुदी लगती है। तो अभी मुझे थकान हो रही थी। और पिछले व्लॉग में मुझसे पूछा था जब मैं रेडी हुई थी कि दी आपने वो ईयरिंग कहाँ से लिए हैं, तो जो हैवी वाले ईयरिंग थे वो मैंने मिंत्रा से परचेज़ किए थे। मैं लिंक ढूंढ रही थी मिंत्रा पे बट मुझे मिला नहीं, तो आप एक बार चेकआउट कर लेना, मिंत्रा पे आपको मिल जाएंगे हैवी में। प्राइस मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा था, आई थिंक 700 या 750 के करीब था, दो मतलब एक पेयर का, थोड़ा सा ज़्यादा था। लेकिन एक दो इयररिंग्स ऐसे होने चाहिए जो वर्थ रहते हैं प्राइस के अपने, क्योंकि आप इसको साड़ी या सूट या किसी के साथ भी कैरी कर लो ना तो आपका लुक ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है और कुछ वेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक चीज़ तो कॉमन होती है, अगर आपने कान में हैवी पहना है तो आपने गले में हल्का रखना है, अगर आपने गले में हैवी पहना है तो कान में थोड़ा कम रखो, तो बैलेंस रहता है तो ज़्यादा लुक अच्छा लगता है।
सो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है। मैं झाड़ू लगा रही थी और ये उठ के बैठ चुके थे। सो आराम से मतलब लेटा हुआ था तो रो रहा था, मैंने उसको बिठा दिया और बैठ के अंगूठा पी रहा था। सो मैं इधर झाड़ू लगा रही थी और गूफी भी बैठा था। देख रहे हो गूफी के हेयर कितने ज़्यादा हैं, पूरे घर में नाचा करते हैं इसके हेयर, इसी वजह से। और मैं ये नेट हटा नहीं रही हूँ क्योंकि एसी में मच्छर होते नहीं हैं इतने ज़्यादा, बट स्पेशली इसके बालों की वजह से मैं ये नहीं हटा रही हूँ अपने बेड से। देन मैंने सोचा कुछ मेरे शूज़ थे, 2 मेरे शूज़ थे, एक इनका शूज़ था, तो बहुत गंदा रखा हुआ था, काफ़ी दिन से रखा हुआ था। मतलब मैं तो अब शूज़ वूज़ वेयर नहीं करती हूँ, ऑफ़िस जाती थी तो मैं वेयर करती थी, और गर्मी में भी मैं प्रेफर नहीं करती हूँ शूज़ ज़्यादातर, सैंडल या स्लीपर या क्रॉक्स वगैरह ही पहन लेती हूँ। बट इनका कभी कभार रहता है शूज़ पहनने का। वैसे तो ये भी लोफर्स वगैरह पहनते हैं, गर्मियों में उतना शूज़ कोई पहनता नहीं है, लेकिन मैंने सोचा गंदे रखे हैं, इससे अच्छा वॉश करके रख दूँ। पता नहीं होता ना कब कहाँ ज़रूरत लग जाए, कब एकदम से सडन जाना पड़ जाए और शूज़ पहनने का मन हो, तो साफ़ रखे रहते हैं तो सोचना नहीं पड़ता है। तो मैं लेके आई थी। इनके वाले तो जो वाइट वाले शूज़ हैं तो गाड़ी में पड़े थे, इनको दे दो ना चीज़ें तो फिर गाड़ी से निकलने में ही उनको आफत हो जाती है। सो 1-2 हफ्ते बाद गाड़ी से वो जूते निकले। ये गए थे गुजरात, उस टाइम के पड़े हुए हैं, हो गए हैं 10-12 दिन, तब से डाल रखे थे अपनी गाड़ी में। तो इन्हें निकाला तो मैंने सोचा ला इनके भी लगे हाथ वॉश करके रख दूँ, और साथ ही साथ अपने दोनों भी वॉश कर लिए थे मैंने शूज़। और ये वाला ब्रश ना बहुत अच्छा होता है, इस वाले जो ऐसा वाला ब्रश होता है, ये मैं लाई तो कपड़े धोने के लिए थी, लेकिन मैंने एक तो कपड़े धुले तो मुझे लगा कि नहीं काफ़ी हार्श हो रहा है कपड़ों पे, तो मैंने ये फिर अलग ही कर दिया। इससे सिम में शूज़ वगैरह ही वॉश करती हूँ, या फिर कोई हार्ड चीज़ रहती है बस उसी को धोती हूँ और किसी को नहीं। और मेरा ये साबुन भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, टूटने वाला था, तो मैंने सोचा कि चलो इससे वॉश कर देते हैं शूज़, और फिर बाकी वैसे तो बचेगा नहीं, टूट गया था ये लास्ट में, फिर मुझे फेंकना ही पड़ा था। वैसे तो मैं स्टिक कर देती हूँ नए वाले पे पुराने वाले को, कौन कौन ऐसा करता है, मिडिल क्लास फैमिली वाले तो ज़रूर करते होंगे। मम्मी हमेशा मेरी करती थी, अगर साबुन ख़त्म होने वाला होता था ना तो पुराना वाला साबुन नए वाले पे स्टिक कर देती थी, तो साथ ही साथ वो भी यूज़ हो जाता था। एंड इधर मग भी पानी में पड़ा रहता है ना, काफ़ी गीला गीला सा होता, तो लगे हाथ मैंने इसको भी अच्छे से धो धा के रख दिया था। और शूज़ भी पानी थोड़ा सा गीला गीला सा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा निचोड़ जाए फिर इसको जाते हैं छत पे डाल देते हैं। और धूप तो आजकल हे भगवान इतना ज़्यादा हो रहा है, आपकी तरफ कितना हो रहा है ये मुझे कमेंट्स में बताना। तो इधर मैंने धूप में सुखाने के लिए रख दिए थे, और साफ़ साफ़ शूज़ कितने अच्छे लग रहे हैं। ऑलमोस्ट मेरा वाला तो थोड़ा सा पिंकी था, बाकी दोनों वाइट वाले शूज़ थे। और इधर सूख रही है धनिया, इसमें काफ़ी ज़्यादा कीड़े हो गए थे, तो मम्मी ने धूप में डाला है ताकि कीड़े निकल जाएं इसके, और फिर इसको हम पीस के रख सकें। तो इस समय धनिया काफ़ी महंगी भी हो रखी है, तो जब अवेलेबल थी तो हमने सोचा कि हम चलो घर पे ही इसको पीस लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थी। देन आ गई मैं नीचे, और हालत देख रहे हो मेरी आप, सिर्फ 1-2 बार ऊपर नीचे करो ना और एकदम से पूरा पसीना पसीना हो गया था। सो ये सो रहा था मावी, तो मैंने कहा तब तक लगे हाथ अपना सारा काम निपटा डालते हैं, क्योंकि जगने के बाद तो कुछ होना नहीं। और ये सो रहा था तो पड़े पड़े गूफी भी बगल में सोने लग गया था, थोड़ी ही देर में उठ भी गया था। तो ये क्यों हंस रहा है, निन्नू करके उतार हंस रहा है, और ले सो फ्रेंड्स, और आज तो बिन बुलाई आफत भी आ गई घर में, सिलेंडर ख़त्म हो गया। सो ये तो सही में बिन बुलाया ही होता है, पता नहीं होता कब ख़त्म हो जाए। वैसे मुझे लग रहा था 2-4 दिन से कि इस बार ख़त्म नहीं हुआ है, तो सुबह सुबह ही ख़त्म हो गया। मैं चाय भी जाके दूसरे बगल में आंटी की वहाँ से बना के लेके आई थी। देन शाम को ये भैया दे गए थे, इनको कॉल करो तो ब्लैक में दे जाते हैं ईज़िली। तो सुबह तो चाय पी ली थी, दिन दोपहर में इतना मन भी नहीं हुआ था, फिर मैंने बर्गर मंगा लिया था, क्योंकि हम और मम्मी 2 ही लोग थे, तो हम लोगों ने बर्गर खा लिया था। दिन शाम को मुझे लगी थी भूख, तो थोड़ा सा दही रखा था 2-3 दिन से, तो मैंने कहा इसको खा के ख़त्म कर देते हैं, वरना फिर रखा ही रह जाता है। वैसे मैंने रायता के लिए रखा था, बट मेरा मन हुआ तो मैंने ऐसे ही खा लिया। और यहाँ पे पीस रहे थे धनिया, वही जो आपको दिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले, अच्छे से सूख गई थी, तो मम्मी उसको आराम से पछोड़ के इसमें थोड़े थोड़े जो कीड़े बचे थे वो भी निकाल दिया था। तो मैंने कहा ला लगे हाथ इसको भी पीस देती हूँ। और बट ना पता नहीं क्या है, मिक्सी का जार ऐसा था कि इसकी ब्लेड चली थी, मतलब पिस तो गया था अच्छे से, लेकिन एकदम तो फाइन होता है जो गीली वाली सब्ज़ी में पड़ता है उतना पतला नहीं पिसा था, थोड़ा दरदरा सा था, सूखी सब्ज़ी के लिए तो परफेक्ट था। देन इसको वॉकर में हमने बिठाया था कि थोड़ी देर, थोड़ा सा काम बचा था, हमने सोचा चलो इसको वॉकर में बिठा के कर लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर तो चला, अब इसके थोड़े थोड़े से पैर पहुंचने लगे हैं वैसे वॉकर में। थोड़ी देर तो चला, फिर ऐसा पे पे चालू किया कि मुझे आधा काम ही छोड़ के फिर इसको लेके बाहर जाना पड़ा। तो
अभी घुमा के लाएँ इसको। एंड अभी तो अपने खिलौने में ही बिज़ी था, तो मैंने सोचा कि चलो वेडनेसडे इसके नेल्स कट कर देते हैं, मुझे अपने भी कट करने थे। तो इसके हाथ के तो ये आराम से कटवा लेता है, लेकिन पैर के अगर काटने चलो ना तो इतने नाटक, इसको बोला ना गुदगुदी बहुत होती है। वैसे तो मैं जब ये सोया हुआ होता है तो मैं प्रेफ़र करती हूँ नेल्स कट करने के, बट हैंड में ही अच्छे से कटवा लेता है, और पैर में अगर सोया हुआ होता है तो काटो ना तो वो उठ के बैठ जाता है। तो मुझे फिर प्रेफ़र करती हूँ कि मैं जगते में ही काट दूँ, क्यों उसकी नींद डिस्टर्ब करूँ। सो इसके पाउडर वाले बॉक्स में पाउडर भी ख़त्म हो गया था, मैंने सोचा लगे हाथ लॉक खोला है तो रिफ़िल कर दूँ इसको, क्योंकि नैला वेला ना फटाफट से इससे लगा दो पफ से तो सही रहता है। तो मैंने उसको रिफ़िल किया। देन इधर मैं लगी इसके नेल्स काटने। तो थोड़ी बहुत तो शैतानी करेगा, इतना छोटा सा है, लेकिन हैंड के तो अच्छे से कटा लेता है। तो अपने खुद से इसने नोच रखा था गाल में, 1-2 जगह मुझे निशान दिखा, तो मैंने कहा नहीं अभी इस वैसे तो शाम हो गई थी, नहीं काटना चाहिए, लेकिन मैंने कहा अभी 2-4 बार और ये अपने आप को ही मार लेगा। प्लस मेरे भी 1-2 जगह हल्का-फुल्का इसका लग गया है, तो मैंने कहा नहीं काट देते हैं, थर्सडे हो जाएगा, फिर अगर मैं भूल-भाल गई पता लगे फिर 1-2 दिन फिर टलता जाएगा। तो उतनी शाम भी नहीं हुई थी, तो मैंने इसको काट दिया था। एंड ये मतलब राइट हैंड का तो कटा लिया था, लेफ़्ट हैंड में इसने नाटक चालू कर दिया था धीरे-धीरे, क्योंकि इसके सामने टॉयज़ पड़े थे और उसको टॉयज़ खेलने थे अपने, तो उसी वजह से नौटंकी कर रहा था पूरा। भैया प्यारा भैया, छोटा भैया, छोटा भैया, प्यारा भैया, क्यों भों करता है? ये देखो, टिंग 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 टिंग। अरे तो आपने देखा ना कि मतलब हाथ का तो कटा लिया था, पैर में तो उसके नेल्स काटने में मैंने कितने अपने पोजेस चेंज किए आप देख ही रहे होगे। सो थोड़ी देर खेला, फिर मैंने कहा अभी ये मतलब एक खिलौना या एक चीज़ से ज़्यादा देर नहीं करता है, बस इसको चेंजेस चाहिए, बहुत ज़्यादा हुआ तो 15-20 मिनट। तो मैंने कहा चलो अभी खेल चुका है अच्छे से, अब इसको बाहर घुमा देते हैं, अगर सोना होगा तो सो जाएगा, क्योंकि हवा अच्छी चल रही है अभी बाहर 1-2 दिन से। तो मैंने लगे हाथ सारे टॉयज़ इसकी डलिया में भरे और फिर चले गए हम बाहर इसको लेके, क्योंकि ये सोया तो नहीं था, इसको जगने का मन था, तो मैंने कहा चलो बाहर चलते हैं।
और यहाँ बाहर गए तो बच्चे लोग खेल रहे थे, गोफी भी उन्हीं के साथ में खेलने लग गया था। तो उसकी बॉल थी, बच्चों की बॉल खींच खींच के खेल रहा था। तो मैंने कहा जाओ गोफी की बॉल लेके आ जाओ, उसी से इसको खिला दो थोड़ी देर। वो बोर हो जाता है ना, वो भी पूरा दिन मेरे रूम में ही पड़ा रहता है। तो शाम को थोड़ा ये बच्चे लोग खिला देते हैं तो माइंड फ्रेश हो जाता है। फिर टाइम हो गया था, वही 10 साढ़े 10 बज गए थे। फिर हम सब ने किया डिनर, ये कटहल की सब्ज़ी, रोटी, नींबू मिर्च का अचार और चावल। तो ये सब्ज़ी बनाई थी मम्मी ने, पूरा खाना ही मम्मी ने बनाया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइज़।